तो दोस्तों पांचवा जो सवाल है वो क्या कहता है अपना, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा जो है 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है, ये बना लिया अपन ने एक वृत्त जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा सर, त्रिज्या r जो क्या होती है, व्यास बटेवा 2 होती है। तो r बराबर व्यास है 40 सेंटीमीटर बटेवा 2, तो आधी हो जाएगी, यानी कि कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो चुकी है। फिर आगे बात करते हैं। अब जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबाई है जीवा की। ये क्या है सर, जीवा, इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सर ये क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या की लंबाई कितनी आई अभी, 20 सेंटीमीटर। तो सर ये क्या है, ये भी तो त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई भी कितनी आई, 20 सेंटीमीटर आई या नहीं आई, आई सर। और इस त्रिभुज को नाम दे दूं मैं ए बी, और इधर ओ, ए बी ओ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास बटेवा 2 होती है, तो r बराबर व्यास का मान 40 है, 40 बटेवा 2 कितना हो चुका है, 20 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, चलिए। अब एक वृत्त बनाया, उसमें एक जीवा बनाई, जीवा की लंबाई 20 है, तो सर ये इधर से त्रिज्या है तो ये भी 20 होगी, और ये त्रिज्या है तो त्रिज्या कितनी है, 20 है, हो गई 20। तो अगर ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए ओ बी एक क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज है, अतः एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा बच्चों, हो जाएगा। कैसे होगा पता चल गया, क्योंकि ए ओ बी क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है सर, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री होता है सर, 60 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें छोटे चाप की लंबाई निकालनी है। थीटा का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है या नहीं आ चुका है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोण को थीटा ही बोलेंगे ना। थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, इसके मतलब जीवा के संगत, जीवा ये रही सर, तो जीवा के संगत चाप कौन सा है, ये वाला चाप। और इस वाले चाप पर केंद्र से अंतरित कोण कौन सा है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर आर थीटा होता है। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, जहां पर एल क्या है, चाप की लंबाई, क्या है वो, चाप की लंबाई है एल, हमें एल ही ज्ञात करना है सर। तो एल बराबर आर, त्रिज्या कितनी आई सर, 20, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मान लो, और थीटा का जो मान है वो थीटा का मान कितना है सर, 60 डिग्री है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले इसको जो है अपन इसमें चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करते हैं देखना, क्योंकि ये जो एल आर थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है ये किस में आता है आंसर, रेडियन में आता है। किस में आता है, रेडियन में आता है। इस थीटा को सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो लीजिए इधर अपन थोड़ा सा पार्ट बना लेते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, पाई बटेवा 180 इंटू डिग्री। ये फॉर्मूला क्या आपको याद है, अपन ने पहला या दूसरा सवाल पढ़ा उसके अंदर भी इस टाइप के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। रेडियन में बदल रहे पाई को, जो 60 डिग्री है ना, इसको किस में बदल रहे हैं, रेडियन में। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है किसके लिए लगता है, रेडियन वाले कोणों के लिए लगता है, और आंसर भी किसमें आता है, रेडियन में आता है। इसलिए अपन वो वाली चीज यहां पर थोड़ी सी, है ना, रेडियन आर बराबर पाई बटेवा 180 इंटू डिग्री, और डिग्री कितना है सर, 60। लीजिए 0 से
जीरो कट गया, 6 1 और 6 ये 18, यानी कि रेडियन का मान कितना हो गया, पाई बट्टा 3 हो गया। यानी कि यहां पर जो थीटा अपन ने निकाला ना, इस थीटा को मैं पाई बट्टा 3 या फिर 60 डिग्री भी बोल सकता हूं। 60 को मैं क्या बोल सकता हूं, पाई बटेवा 3 भी बोल सकता हूं। कैसे, जो आपके सामने प्रूफ है। फिर L बराबर आर, त्रिज्या कितनी है 20 है, बीच में कुछ नहीं, इंटू थीटा का मान कितना है, पाई बटेवा 3। क्या जीरो बच रहा है क्या वहां पे, कितना हो चुका है, पाई बटेवा 3 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। L बराबर 20 इंटू हटा दो पाई, और बटेवा में कितना आ जाएगा 3। ये इस जो है जीवा के संगत चाप की क्या हो गई सर, लंबाई हो चुकी है। इसमें कोई मेहनत की अपन ने, मेहनत तो करी है सर, पर थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा मिलेगा इससे। व्यास 40 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है, व्यास बटेवा 2, तो फॉर्मूला अपन ने लगा दिया यहाँ पर, व्यास बटेवा 2 का व्यास का मान रख दिया तो 20 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज एओबी इसको नाम दे दिया अपन ने। तो ये जीवा की लंबाई भी सवाल में दे रखी है 20, और त्रिज्या भी है 20 20, तो पूरी क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को सर रेडियन में बदला अपन ने। रेडियन में क्यों बदला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है किसके लिए लगता है, रेडियन के लिए। और एल और आर का मान रखने पर थीटा का मान भी किस में आता है, रेडियन में, इसलिए इसको रेडियन में चेंज करना अति आवश्यक बात है। ठीक है सर, क्लियर। चलिए, तो r बराबर पाई बटेवा 180 इंटू डिग्री, पाई बटेवा 180 इंटू डिग्री का मान 60 है, 0 से 0 कटा, 6 का भाग 1 बार, 6 का भाग 3 बार, तो r बराबर पाई बचा और बटेवा में 3 बचा, पाई बटेवा 3 हो चुका है। ठीक है सर, लीजिए। तो L बराबर आर थीटा, L बराबर तो चाप की लंबाई है और R का मान 20 है, और थीटा का मान अपन ने पाई बटेवा 3 अभी कन्वर्ट करके निकाल लिया 60 को। 20 इंटू पाई 20 पाई, और बटेवा में क्या हो चुका है, 3 का 3 आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर ही ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके साथीगण को भी इस चीज का बहुत ही आनंद मिले और लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर 6 की। आप एक बार जुड़ जाइए, बस जुड़ने के बाद आपको जो है हमसे बिछड़ने का मौका नहीं देंगे हम, और आपकी इच्छा भी नहीं होगी छोड़ने की। केवल एक बार थोड़ा सा आपको यहां पर फोकस करना है। एक बार आपने जो यहां पर ध्यान लगा दिया तो यकीन मानिए 100% जो है आप इस चीज को इस जगह से छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। ये मेरा 100% गारंटी के साथ वादा है। चलिए सवाल नंबर बात करते हैं अपन 6 की। छठा जो सवाल है, छठा सवाल क्या कहता है, छठा सवाल कहता है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः, चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर सर, उम्मीद करता हूं आपको सवाल तो जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त दे रखे हैं जिनके चाप की लंबाई क्या है सर, समान है। ठीक है, जैसे कि यूं समझो आप, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये हो चुका है इसका चाप। इस चाप की जो लंबाई है ना L है,
तो दूसरे वृत्त की जो चाप की लंबाई है ये वाली, ये भी क्या है सर, एल है। क्यों सर? क्योंकि सवाल ने कहा कि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई क्या है, समान है। तो अपने वृत्तों, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 और 65 डिग्री के कोण बनाते हैं। एक तो बनाता है 60 डिग्री का कोण केंद्र पर और दूसरा बनाता है 75 डिग्री का कोण केंद्र पर। तो चलिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं पहले वाले वृत्त की त्रिज्या तो क्या है r1 और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है सर, r2। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, L बराबर r थीटा। ये एक सूत्र है या नहीं सर, आपके सामने है बिल्कुल। चलिए तो फिर जो है हमारे सामने जो सूत्र है उसके हिसाब से अपन पहले वृत्त की बात करते हैं। प्रथम वृत्त की, प्रथम व्रत की नहीं, इसको लिख दो प्रथम व्रत के लिए। प्रथम व्रत के लिए L बराबर, फॉर्मूला क्या है चाप की लंबाई का, L बराबर r थीटा। L चाप की लंबाई, और पहले सवाल में चाप की लंबाई क्या है, पहले व्रत की L है। R त्रिज्या कितनी है सर, r1 है। थीटा कितना है सर, कोण कितना है सर, इंटू 60। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं दूसरे व्रत की। दूसरे व्रत के लिए, दूसरे व्रत के लिए दूसरे व्रत की बात करते हैं तो चाप की लंबाई दूसरे व्रत की क्या है, एल ही है, और बराबर r, त्रिज्या क्या है दूसरे व्रत की, r2 है, और इंटू थीटा। थीटा क्या है सर, इसका मान 75 डिग्री है। समीकरण नंबर ये क्या हो चुकी है सर, 2 हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो फिर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। सर ये भाग क्यों दे रहे हैं अपन, भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अनुपात निकालना है तो एक के बटेओं में दूसरा मान तो आना ही चाहिए सर। लीजिए इधर वाले के बटेओं में तो ये वाला, समीकरण 1 में तो है L और बटेओं में 2 में भी क्या है L, बराबर समीकरण 1 में इधर क्या है R1 और फिर क्या है इंटू 60, और फिर इधर क्या है R2 और फिर इंटू क्या है सर 75। क्या यहां तक आपको समझ में आया और दिख भी रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं अपन, यहां लिख देता हूं मैं एक बार, थोड़ी सी जगह क्या कम है। L से तो L कट गया सर, बटेओ वाले 75 को तो भेज दूं ऊपर, और ऊपर वाले 60 को कहां भेज दूं, बटेवा में। तो बराबर में क्या बचा, R1 बट्टा R2। देखिएगा ध्यान से, 5 से काटूं मैं इसको, कितनी बार कटेगा, 15 बार, और इसको 5 से काटूं कितनी बार कटेगा, 12 बार। वापस 3 से काटूं, 3 5 15, और इसको काटूं 3 चौक 12। तो ऊपर तो बचा 5 और बटेया में कितना बचा 4, और बराबर में क्या है R1 और बटेया में क्या बचा R2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जरा सा तकल्लुफ कीजिए। कंप्लीट है। और इसको लिख कैसे सकते हैं अपन, अनुपात में R1 अनुपात R2, R1 बटेवा R2 बराबर में क्या आ जाएगा 5 अनुपात 4। 5 अनुपात क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको अपन अच्छे से वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप हैं, तो दोनों वृत्त बनाए, चाप बना दिया L, इसकी लंबाई भी, और दूसरे वृत्त की लंबाई भी, चाप की लंबाई क्या है L है। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या R1 मान ली और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 मान ली। पहले का कोण तो है 60 और दूसरे का क्या है 75 डिग्री, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है सर। तो लीजिए चाप की लंबाई का सूत्र होता है L बराबर R थीटा। पहले वाले वृत्त के लिए चाप की लंबाई क्या है L है, तो L बराबर बराबर R, त्रिज्या कितनी है R1 है, थीटा कितना है 60 है। समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर दूसरे वृत्त के लिए सर, दूसरे वृत्त के लिए चाप की लंबाई क्या है L है, तो L बराबर बराबर R, त्रिज्या कितनी है R2 है, R2 इंटू थीटा कितना है 75। समीकरण 1 में 2 का क्या दे दिया अपन ने, भाग दे दिया।
तो L बटेवा तो L बराबर R1 इंटू 60 बटेवा R2 इंटू 75, ये लिख दिया L से, तो L कट गया, बराबर में क्या बचा, 1 बचेगा, क्योंकि L से तो L कट गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। फिर बटेवा वाले 75 को कहां भेज दिया, इंटू में, और इंटू वाले 60 को कहां भेज दिया, बटेवा में। नीचे वाली संख्या बराबर के ऊपर जाती है और ऊपर वाली बराबर के नीचे आती है। तो 75 बटेवा 60 हो गया और बराबर में क्या बचा, R1 बटेवा R2 बचा। दोनों को 5 से काटा तो 15 बार, और ये कटा 12 बार, फिर 3 से काटा 5 बार, इसको 4 बार, 5 अनुपात 4 हो गया, और इधर R1 बटेवा R2 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 लिख सकते हैं, और 5 अनुपात क्या लिख सकते हैं सर, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये सवाल, और ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगती है क्लास और आपको सवाल एकदम अच्छे समझ में आ जाता है, तो ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमारे आपके जो भी दोस्त हैं, फील्ड आपका सर्कल है, उन सभी दोस्तों के साथ आप इस क्लास को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अगर आपको ये सवाल अच्छे समझ में आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। धन्यवाद।